बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहि। अहै एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयउ, काहू न गृह ग्राम न गयऊँ। जो न जाऊँ तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदु मानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। बड़े स्नेह लगुन पर करई, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरई। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। अस कही गहे नरेश पद रामा, स्वामी होहु कृपाल सिया रामा। मोहि लागी दुख सही प्रभु रामा, सज्जन दीन दयाल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण अर्थात घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानी नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रबीना। सत्य कहूँ भूपति सुनि तोहि, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अबसी काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। जो नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अन्य सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। पुनि तिनके गृह जेवई जोऊ, तब बस होई भूप सुनु सोऊ। जाई उपाय रचहु नृप एहु, संबत भरी संकल्प करेहु। नित नूतन द्विज सहसत रामा, गरेहु सहित परिवार सिया रामा। मैं तुम्हारे संकल्प लगी रामा, दिन ही कर जेवनार सिया रामा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे,
होई यही सकल बेप्र बस तोरे, करी हही बेप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं ही बेश नाउ बकाऊ, तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियानब मैं करी निज माया, तप बल ते ही कर आपू समाना, रखी हूँ यहाँ बरक पर माना, मैं धरिता सुबेशु सुनु राजा, सब विधि तोर संभारब काजा, गए निसी बहुत सयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे, मैं तप बल तो ही तुरग धम समेता, पहुँचे हूँ सोबत ही निकेता, मैं आउब सोई बेशुधर रामा, पहचाने हूँ तब मोहि सिया रामा, जब एकांत बोलाई सब रामा, कथा सुनावऊँ तो ही सिया रामा, चयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोब सोच अधिकाई, काल के तु निसिचर तह आवा, जेहि सुकर सो होई नृपहि भुलावा, परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा, तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई, प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे, तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा, जेहि रिपु छय सोई रचनि उपाई, भाभी बस न जान कछुराऊ, रिपु तेजसी अकेल अपि रामा, लघु करी गनिय न ताऊ सिया रामा, अजहु देत दुख रवि शशि रामा, सिर अब शेषित राहु सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, पर योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे।
जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा ने अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तापस नृपति निज सखहि निहारी, हर्षि मिले उठी भयउ सुखारी, मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई, अब साधेऊ रिपु सुनऊ नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा, परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध ब्याधि विधि कोई, कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस में लब में आई, तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी, भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सिछन माझ निकेता, नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय ग्रह बांधे सी बाजी बनाई, राजा के उपरोहित ही रामा, हरि ले गयउ बहोरी सिया रामा, ले राखे सी गिरी खोह महु रामा, माया करी मति भोरी सिया रामा, आपु बिरचि उपरोहित रूपा, परे उजाई तेहि सेज अनूपा, जागेउ नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरजुमाना, मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे उगवही जेहि जान नरानी, कानन गयउ बाजी चढ़ी तेहि, पुर नर नारी न जानेउ केहि, गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा, उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा, जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी, समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा, नृप हर्षेउ पहिचानी गुरु रामा, ब्रह्म बस रहा न चेत सिया रामा, बरे तुरत सत सहस बर रामा, बेप्र कुटुंब समेत सिया रामा, उपरोहित जेवनार बनाई, चरस चारि विधि जसी श्रुति गाई, माया मय तेहि कीन्ही रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई, विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु बेप्र मासु खल सांधा, भोजन कहूँ सब बेप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए, परुसन जबहि लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला, विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ, भयउ रसोई भूस सूर मासु, सब द्विज उठे मानि बेस्वासु, भूप बिकल मति मोह बुलानी, भाभी बस नाब मुख बानी, बोले बेप्र सकोप तब रामा, नहीं कछु कीन विचार सिया रामा, जाई निसाचर होहु नृप रामा, मूड सहित परिवार सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्यागो सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी ना जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत ना रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, छत्र बंधु ते विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी ते समेत परिवारा, संबत मध्य नास तब हो, जलदाता न रही कुल को, नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा, भे बहोरी बर गिरा आकाशा, विप्रहु श्राप बिचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना, चकित बेप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयउ जह भोजन खानी, तह नासन नहीं बेप्र सुआरा, फिरे उराउ मन सोच अपारा, सब प्रसंग मन मही सुरन सुनाई, त्रसित परे अवनी अकुलाई, भूपति भाभी मिलई नहीं रामा, तजदपि न दूषण तोर सिया रामा, किए अन्यथा होई नहीं रामा, विप्र श्राप अति घोर सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारा धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां ना भोजन था, ना रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।